हेलो एवरीवन। समास के इसके पूर्व के 3 वीडियो में हम लोग समास शब्द का अर्थ, परिभाषा तथा भेद के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग समास की विशेषताएं, महत्व और विभिन्न समासों के मध्य विद्यमान अंतर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले विशेषताएं। नंबर 1, समास में विभिन्न पदों का लोप होता है। नंबर 2, दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नए पद का निर्माण करते हैं। नंबर 3, समास में कारक चिन्हों का लोप होता है। नंबर 4, समास में कभी पूर्व पद, कभी उत्तर पद और कभी दोनों पद प्रधान होते हैं। यह तो ही समास की विशेषताएं। और अब महत्व। समास में दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नए पद का निर्माण करते हैं, एक सामासिक पद का निर्माण करते हैं, जिससे हमारी भाषा संक्षिप्त हो जाती है। और भाषा के संक्षिप्त होने के साथ ही हमारी भाषा सरल, सरस, रुचिपूर्ण और प्रभावकारी हो जाती है। और अब इसके बाद विभिन्न समासों के मध्य क्या अंतर है उसके बारे में जानेंगे। तो पहले बहुब्रीहि और कर्मधारय समास। बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास में क्या अंतर है? तो बहुब्रीहि समास में प्रथम पद और उत्तर पद को छोड़कर कोई तीसरा या अन्य पद प्रधान होता है और कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में पूरा पद ही विशेषण का काम करता है। कर्मधारय समास में प्रथम पद और उत्तर पद के मध्य विशेष्य विशेषण, विशेषण विशेष्य, उपमान उपमेय और उपमान उपमेय का संबंध होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तीसरा पद आया, अतः यह बहुब्रीहि समास है। अब इसी को यदि हम लोग कहते हैं नीला है जो कंठ या नीला है जिसका कंठ, तो यहाँ पे कर्मधारय समास होगा क्योंकि इसमें तीसरा पद नहीं आया। उसी प्रकार पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, अर्थात विष्णु, बहुब्रीहि समास। और पीला है जिसका अंबर, कर्मधारय समास। इसके अतिरिक्त जब हम लोग कर्मधारय समास का समास विग्रह करते हैं या समास विग्रह किए हुए शब्द का सामासिक पद बनाते हैं, तो विग्रह करते समय रूपी, के समान जैसे शब्द आता है और सामासिक पद बनाते समय इन्हीं शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे चरण, कमल, कमल के समान, कमल रूपी चरण। और इसी को यदि हम लोग बोलते हैं कमल चरण, कमल के जैसे चरण। तो कर्मधारय समास में रूपी, के समान जैसे इन शब्दों का लोप होता है सामासिक पद बनाते समय। और अब नेक्स्ट कर्मधारय और द्विगु समास। कर्मधारय और द्विगु समास दोनों में कुछ समानताएं होते हुए भी दोनों समास के मध्य अंतर भी विद्यमान है। तो पहले समानता क्या है? कर्मधारय समास और द्विगु समास, दोनों समास में उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों समास में विशेष्य विशेषण का संबंध होता है, किंतु इसके बावजूद इन दोनों समास के मध्य अंतर है। वह अंतर क्या है? कर्मधारय समास में जो विशेष्य विशेषण का संबंध होता है, पूर्व पद गुणवाचक विशेषण होता है और द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। इसके अतिरिक्त कर्मधारय समास का जब हम सामासिक पद बनाते हैं तो जैसा मैंने पहले बताया, के समान, जैसे, रूपी आदि शब्दों का लोप होता है और जब विग्रह करते हैं तो यही के समान, रूपी आदि शब्द आ जाते हैं। जबकि द्विगु समास का समास विग्रह करते समय समाहार या समूह शब्द आता है। और अब बहुब्रीहि समास और द्विगु समास में क्या अंतर है? बहुब्रीहि और द्विगु। तो बहुब्रीहि समास और द्विगु समास में, बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है और द्विगु समास में जो दूसरा पद होता है वह समूह या समाहार का बोध कराता है। जैसे पंचवटी, 5 वटों का समूह, द्विगु समास। और चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह या 4 है जिनकी 4 भुजाओं का समूह, द्विगु समास। और यदि हम इसी को कहते हैं चतुर्भुज में 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, तब यह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जब हमने अर्थात कर दिया तो बहुब्रीहि हो गया और जब दो ही पद
किया तो यह द्विगु समास हुआ। उसी तरह से लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश, बहुब्रीहि समास होगा जब हमने अर्थात कर दिया। और तिराहा, तीन राहों का समूह, यह हो गया द्विगु समास।